अगर हम लोग पिछले कुछ एक सीजन्स की बात करें तो मुंबई की परफॉर्मेंस, ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में बहुत खराब थी। खराब नहीं बल्कि बद से बदतर थी। और पिछले सीजन में तो क्या ही बताएं, क्या हो गया था इस टीम को। और ऐसा लग रहा था कि भैया ये टीम तो किसी काम की ही नहीं बची है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी हाथ में आते ही मुंबई की टीम, ऐसा लग रहा था बिल्कुल गर्त से गर्त में ही जाती जा रही है। और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसका अभिशाप इस टीम को लग गया है। लेकिन अब ये देखिए, जीत के चौके, 5 के पंजे के बाद में अब लगा है गगनचुंबी छक्का। मुंबई ने पिछले 6 में से 6 मैचेस जीतकर जिस तरीके से अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग किया है आईपीएल के प्लेऑफ की दौड़ में, उससे एक बात क्लियर है कि भाई आप कुछ भी करो, किसी से ही पंगा लो, आप कैसे भी करो, लेकिन आप मुंबई से पंगा मत लो। 100 रन से मैच जीतना मतलब ये मैटर करता है। और ये दूसरी बार हुआ है जब आईपीएल के 4 टॉप के बैट्समैन ने 40 रन से ज्यादा स्कोर किए। आज मुंबई ने वही किया और वही चीज हुई है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। ऐसा पहले किया था चेन्नई ने। आज मुंबई ने लिटरली बताया है कि क्यों वो एक बॉस की तरह खेलते हैं, क्यों वो जाने जाते हैं एक ऐसी टीम के तौर पर कि भैया इस टीम से तो आपको बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है। इस टीम से आप जितना दूर चलोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर इस टीम ने आपको टच कर दिया तो फिर आपके लेने के देने पड़ने तय हैं। और आज वही चीज हुई है। मतलब आप किसी बैट्समैन की बात कर लीजिए, आप बॉलिंग की बात कर लीजिए, और आज तो भैया भैया फील्डिंग भी आज बहुत अच्छी हुई है। वरना इस बार के आईपीएल में एक ही चीज जो घटिया देखने के लिए मिल रही थी वो थी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फील्डिंग। मतलब टीमें ऐसा लग रहा था कि फील्ड कर ही नहीं पा रही हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि यार मतलब कैसे भी करके बस हम लोगों को समय को काट लेना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। कैच छूट रहे थे, चौके छूट रहे थे, छक्के छूट रहे थे। लेकिन आज आज ऐसा लगा कि एक हद तक यहाँ पर वापसी हुई है और एक हद तक संभाला गया है खुद को टीम के द्वारा कि चलो भैया अब कुछ बेहतर हो जाएगा। रोहित शर्मा, क्या तो कमबैक हुआ है बंदे का। रिकल्टन एक नंबर बैटिंग कर रहा है ये बंदा। उसके बाद जो बची कुची कसर थी वो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने आकर पूरी कर दी। मतलब जो हम कहते हैं ना टीम की एक परफॉर्मेंस को देखकर कि ये कंप्लीट क्लिनिकल परफॉर्मेंस है, आज मुंबई ने बिल्कुल वही परफॉर्मेंस दी है। हाँ, मुझको थोड़ा सा बुरा जरूर लगा और वो लगा वैभव को लेकर कि भैया वैभव 100 के बाद में सीधे डक पे आउट हो गया। मतलब और कुछ नहीं तो कम से कम 2 रन तो बना देता। एक्सपेक्टेशंस देखिए धीरे धीरे बढ़ जाती हैं, बट मैं जानता हूं कोई भी बैट्समैन हर मैच में तो सेंचुरी नहीं मार सकता। बट स्टिल वैभव ने इतनी कम एज में इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन गेन कर ली है, हमको तो इसी बात को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात है कि आज का जो मैच था ये टोटली मुंबई के द्वारा डोमिनेट किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई ने आज पहले बैटिंग करी थी। पहले बैटिंग करते हुए रिकल्टन ने 38 बॉल्स में 61 बनाए, 160 का स्ट्राइक रेट था। रोहित शर्मा ने सरप्राइजिंगली, जो मेरे लिए आज सबसे घटिया बात रही रोहित शर्मा की इस पारी की, कि रोहित शर्मा वेंट ऑन टू हिट अ हाफ सेंचुरी, दैट टू विदाउट एनी सिक्स। एक भी छक्का नहीं पड़ा रोहित शर्मा की पारी में। मतलब ऐसा कैसा काम किया गया भैया रोहित शर्मा के ऊपर कि यार वो छक्का ही नहीं मार पाए। रोहित शर्मा ने 36 बॉल्स खेली, 53 रन स्कोर किए, 9 चौके मारे, स्ट्राइक रेट रहा 147 का, बट एक भी छक्का नहीं मारा। और मुझको मेरे को ये कहने में कोई गम नहीं है कि मुझे इसी बात का गम है कि कहीं ना कहीं बंदे ने जो है एक भी छक्का नहीं मारा और मजा सा नहीं आया हमें। लेकिन उसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत अच्छी पारी खेली। बल्कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, इन दोनों ने ही आइडेंटिकल पारियां खेली। दोनों ने ही 23 बॉलों पर 48 रन बनाए हैं, 208 का स्ट्राइक रेट दोनों ने मेंटेन किया। एंड इन्हीं 4 बैट्समैनों जो मिलकर है टोटली लंका लगा दी राजस्थान रॉयल्स की। 217 रन यहां पर बोर्ड पर टांग दी। और वहीं पर लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए मुश्किलात भरे हालात पैदा हो जाएंगे अगर इनका टॉप ऑर्डर फायर नहीं कर पाया तो। हुआ भी वही। एमआई का टॉप ऑर्डर जितना खतरनाक चला उतना ही फुस राजस्थान रॉयल्स का टॉप ऑर्डर चला। राजस्थान रॉयल्स के ऊपर जाएंगे, लेकिन पहले उनके बॉलर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपके प्राइम बॉलर समेत सारे बॉलर इतने गंदे कुट जाएं तो फिर कॉन्फिडेंस नाम की जो बत्ती होती है ना, वो पूरी तरीके से बुझ जाती है। और आज वही चीज हुई थी यहां पर इनके साथ भी। मतलब जोफ्रा आर्चर, फजल हक फारूकी ने तो भाई इस बार के आईपीएल में क्या कुटा है यार, ये बंदा क्या कुटा है। फजल हक फारूकी ने यहां पर 4 ओवर में 54 रन दिए 13.5 की इकोनॉमी से, और विकेट वो गया था तेल लेने के लिए, तो वो तो मिला नहीं इनको। लेकिन सबसे यहां पर सरप्राइजिंग बात यह रही कि तीक्ष्णा जो था वो एक बार फिर से यहां पर पिट गया। 4 ओवर में बंदे ने 47 रन दिए। कुमार कार्तिकेय 2 ओवर में 22 रन। आकाश माधवाल 4 ओवर में 39 रन। रेयान पराग जो कि बॉल पे हाथ घुमाने के लिए आ गए थे, यही थोड़ी ठीक ठाक बॉलिंग कर पाए। शायद 2 ओवर और फेंक देते तो कुछ रन मुंबई के कम बन जाते। लेकिन उसके अलावा सबके सब ऑलमोस्ट 10-11 की नौमी से पिटे हैं। अब इतना बुरा जब आप पिटोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके बैट्समैनों के अंदर तो कॉन्फिडेंस नाम की कोई चिंगारी बचेगी नहीं। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की बात करते हैं कि भैया किस तरीके से राजस्थान ने
अपनी पारी को आगे बढ़ाया। तो देखिए वैभव सूर्यवंशी तो भैया शुरुआत में ही धोखा दे गए, 0 के ऊपर चलते बन गए। उसके बाद में भी एक उम्मीद थी कि चलो जायसवाल है, नीतीश राणा है, रेयान पराग है, ये लोग मिलकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन बस दिक्कत की बात वही रही कि इनके विकेट्स रेगुलर इंटरवल के ऊपर गिरते रहे, बल्कि बीच में तो एक हैट्रिक वाली पोजीशन भी बन गई थी जब 47 के ऊपर लगातार 2 विकेट गिर गए थे। और जब 47 के ऊपर ही आपकी टोटल आधी टीम वापस चली जाती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि आपने 100 रन पार कर लिए। तो भैया राजस्थान ने यही उपलब्धि पार कर ली, 50 रन से नीचे 5 विकेट गंवाने के बाद भी इन्हें 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। बट बात वही रही कि विकेट्स इनके लगातार गिरते रहे एंड दिस हैपेंड ओनली बिकॉज मुंबई इंडियंस ने बहुत शानदार बॉलिंग करी। आप ये अंदाजा लगाइए कि 117 रन बनाए राजस्थान ने, इसमें से 15 रन जो है ना वो तो एक्स्ट्रा के ही हैं। 15 रन मुंबई वालों ने इनको फ्री के दे दिए। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो भैया जेसीबी जो है मुंबई इंडियंस की, उसने बिल्कुल धमाल मचा दिया है। जेसीबी का मतलब जय से जसप्रीत बुमराह, सी से मतलब चहर और बी से मतलब की ट्रेंट बोल्ट। इन तीनों ने मिलकर जो आज बॉलिंग करी है उसने राजस्थान को बिल्कुल हर तरफ से तोड़ के रख दिया भाई, टोटली तोड़ के रख दिया। टोटल कार्नेज, जिस तरह का कार्नेज इन 3 बॉलर्स ने दिखाया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई एमआई अब टोटली फॉर्म में आ चुकी है। जिस टीम को एक समय पर बोला जा रहा था कि भाई आखिर इनके साथ समस्या क्या है, जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। यहां पर दीपक चहर ने 2 ओवर डाले, 13 रन दिए, 6.5 की इकोनॉमी से 1 विकेट निकाला। बोल्ट ने 2 ओवर डाले, 12 की इकोनॉमी से पिटे जरूर क्योंकि उसमें 2 छक्के वो जायसवाल ने जो मार दिए थे वो भी इंक्लूडेड है, वरना विकेट इनने 3 निकाल लिए। बुमराह ने यहां पर 4 ओवर डाले, सिर्फ 15 रन दिए और विकेट निकाले 2। इसके अलावा करण शर्मा को यहां पर अंदर लाए थे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, और इम्पैक्ट प्लेयर करण शर्मा ने यहां पर 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट निकाले। और हार्दिक पांड्या ने भी सिर्फ 1 ओवर डाला, 2 रन देकर 1 विकेट उस बंदे ने भी निकाल लिया। एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि आज मुंबई ने जो परफॉर्मेंस दी है, इसी परफॉर्मेंस को आप एक टोटल टीम परफॉर्मेंस कहते हैं, क्लिनिकल परफॉर्मेंस कहते हैं, और आप एक ऐसी परफॉर्मेंस कहते हैं जिसको कि देखकर लगता है कि हाँ आप वाकई में कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा अचीव कर पा रहे हैं। देखिए मुंबई ने बहुत स्ट्रगल किया है इस बार, मुंबई ने गजब का स्ट्रगल किया है, और यही कारण है कि मुंबई की ये जो जीत आ रही है, लगातार 6वीं जीत है मुंबई की, उसको देखकर इतना मजा आ रहा है ना। देखिए क्या होता है जब आपने देखा होता है कि नहीं यार इस टीम ने किस तरीके का टाइम देखा है, और मैं पिछले आईपीएल सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसी आईपीएल सीजन की बात कर रहा हूं। मुंबई ने लगातार जिस तरीके से स्ट्रगल किया, उसके बाद में आज उनको टॉप की पोजीशन पर बैठे हुए देखना वाकई में एक बहुत ही शानदार एहसास है। मतलब हम पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो नंबर 1 पर इस समय मुंबई बैठी हुई है। 11 मैचेस में से 7 मैच ये लोग जीते हैं, और ये जो 7 मैच जीते हैं इनमें से लगातार 6 मैच ये लोग जीतते हुए आ रहे हैं। और ये मुंबई पहली बार नहीं कर रही, मुंबई ये पहले भी कर चुकी है रोहित की कप्तानी में। खराब शुरुआत के बाद में लगातार ऐसे मैचेस जीतना शुरू करते हैं कि बस इनको तो हारना ही नहीं आता। मुंबई एक्चुअली में इस समय वही चीज कर रही। तो जी पिछले 6 मैचेस जो हैं ये लोग जीतते हुए आ रहे हैं, और इसी का कारण है कि ये लोग अब आरसीबी को धक्का मारकर 14 पॉइंट्स के साथ में नंबर 1 पर पहुंच गए। और आज जो ये 100 रन से जीते हैं, प्लस जो इन्होंने जल्दी टीम को ऑल आउट किया है, उसका पूरा फायदा इस टीम को मिला है। और फायदा ये मिला है कि भैया इस टीम का जो नेट रन रेट है वो सबसे तगड़ा हो चुका है इस बार के सीजन में। 1.2 का इनका रन रेट पहुंच चुका है। आरसीबी अब नंबर 2 पर चली गई है, एंड राजस्थान रॉयल्स नंबर 8 के ऊपर और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। अभी आरसीबी का मैच होना है सीएसके के साथ में, उम्मीद की जा रही है अगर उस मैच में आरसीबी जीत जाती है तो अगेन आरसीबी टॉप की पोजीशन को गेन कर लेगी। लेकिन एमआई ने जिस तरह का कमबैक इस बार के टूर्नामेंट में किया है, उससे एक बात तय है कि भैया प्लेऑफ के लिए तो वो क्वालिफाई कर ही रहे हैं, प्लेऑफ के लिए वो क्वालिफाई कर रहे हैं। और जो एक उम्मीद चल रही थी शुरुआत से ही कि भैया इस बार हो सकता है चारों की चारों नई टीमें प्लेऑफ में पहुंचे, जिन्होंने अभी तक आईपीएल नहीं पहुंचा है, तो अब आईपीएल नहीं जीता है, अब ऐसा नहीं होगा। मुंबई ने ऑलमोस्ट ये जीतें हासिल करी हैं, एक के बाद एक जो उन्होंने जीत हासिल करी है, उसके बाद ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि भाई ये जो टीम है, ये टीम पक्के तौर पर प्लेऑफ खेलेगी अनटिल अनलेस एक बार फिर से अपने घटिया गेम को खेलना शुरू कर दें। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए उसकी बात करूँ, जीत की बात करूँ, पिछले कुछ मैचेस में जीत हुई है, तो जी पिछले 6 मैचेस जो इन्होंने जीते हैं, पहले दिल्ली के अगेंस्ट जीता, फिर हैदराबाद, फिर चेन्नई, फिर हैदराबाद, फिर लखनऊ, और देन अब राजस्थान। ये 6 मैचेस लगातार ये जीतते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरसीबी की परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी रही है, पिछले 3 मैचेस वो भी लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। उन्होंने पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और डीसी को उन्होंने भी हराया है। यहाँ पर अब आईपीएल के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सबसे इंटरेस्टिंग फेज इसका शुरू हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट टीमों के 10-11 मैचेस जो हैं अब हो चुके हैं। तो आखिरी फेज जो है एक तरीके से शुरू हो गया है। जैसे कि 14 मैचेस की हम लोग बात कर रहे हैं कि हर टीम को 14 मैचेस खेलने हैं, तो 3-4 मैचेस जो हैं अब टीमों के खेलने के बचे हुए हैं। और ऐसे में अब जो प्लेऑफ की जंग है वो और भी ज़्यादा टाइट होती जाएगी। और अब आप देखेंगे कि जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे ना
कि नेट रन रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों आखिर वो इतना बड़ा रोल प्ले करता है, आपको यहां पर अब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी अहमियत हो जाती है नेट रन रेट की और पॉइंट्स की। और केकेआर और पंजाब को जो वो एक एक पॉइंट मिला था ना, उस फेर में पंजाब जो फंसने वाली है, आप उसका भी खेल देखिएगा। पंजाब इस समय 13 पॉइंट्स के साथ में तीसरे नंबर पर है। और अगर अभी डीसी ने थोड़ा बहुत भी बैक इन द फॉर्म दिखा दिया, क्योंकि अगर हम डीसी की परफॉर्मेंस देखें तो अभी बहुत सबसे बुरी आ रही है एक तरीके से। अभी ये पिछले करीब आप मान सकते हैं 4 मैचेस में से ये लोग 3 मैच हार के आए। ये वो डीसी है जो कि शुरुआत में इतना शानदार खेल रही थी, मतलब शुरुआत के 4 मैचेस इन्होंने लगातार जीते थे और उस समय पर ऐसा लग रहा था कि भाई ये टीम तो एक अलग ही टीम निकल कर आ गई है। लेकिन अभी जो ये लगातार हार रहे हैं उससे इनकी पोजीशन को बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। एंड कुछ ऐसा ही हाल जो है वो गुजरात का भी है। गुजरात ने भी पहला मैच हारने के बाद में लगातार 4 मैचेस जीते थे, उसके बाद फिर एक हारे, फिर लगातार 2 मैच जीते और फिर ये एक हार गए। तो अभी गुजरात भी जो है इस समय सरक कर आ गई है नंबर 4 पर। कमबैक का दिल्ली और गुजरात दोनों के ही पास में चांस है, बट बात वही है कि मुंबई हो गई, आरसीबी हो गई, ये टीमें भी अब बहुत तगड़ा खेल रही हैं। चांस बनता है कि नहीं बनता, ये एक बड़ा सवाल है, और चांस बनेगा तो कैसे बनेगा ये भी देखने वाली बात होगी। कुछ एक कमेंट्स ले लेते हैं अब और बात करते हैं कि किस तरीके से क्या लोग कह रहे हैं। भैया आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बात तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। राशिद ने क्या लिखा भाई? राशिद लिखते हैं कि भविष्य सूर्यवंशी 2 भाई, पहले हो गई मौत हो गया, जो कहाँ से रन बनाएगा एसएसपी जायसवाल में। अरे यार आपने बहुत ही ऊपर नीचे लिख दिया बड़े भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है। सूर्यवंशी दूसरा मनीष पांडे बनेगा, बहुत जल्दी है मेरे को लगता है अभी हमारे लिए ये बोलने के लिए। अभी तो उसके पास बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, खेलने दीजिए अभी तो। ऐसा है, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। पार्ले मारी की एमकेसी, इस एड ने इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया है, इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया है ना कि ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं यार ये लोग। दीज वन साइडेड मैचेस आर मोस्ट बोरिंग टू वॉच। सेकेंड इनिंग्स तो देखा ही नहीं मैंने, किसी ने नहीं देखा भाई, किसी ने भी नहीं देखा। सब लोग बस यही इंतजार कर रहे थे कि स्कोर कार्ड देखते हुए कि यार मैच खत्म हो जाए तो जाकर लाइव देखना शुरू करें। हम भी वो इंतजार कर रहे थे कि मैच खत्म हो जाए बस। आला रे आला बागले ऊपर वाला, टीम्स एक्चुअल राक्षस आ गया। अच्छा जी, रोहित के लिए कुछ बोलिए। रोहित के लिए चलिए बात करेंगे भैया। रोहित के लिए बहुत बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि रोहित ने जिस तरह की वापसी करी है ना वो बहुत ज्यादा है।